वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है गाइज। आप सभी के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ चुकी है। जैसा आप सभी को हम कल की वीडियो में आपको अवगत कल क्या परसों के डेट में ही एक वीडियो बना के बताए थे कि भाई जो लोग 11 जनवरी के भ्रम में है कि 11 जनवरी को आपका पेपर कैंसिल होगा, ये इस भ्रम में ना रहें। आपका पेपर 110% 11 जनवरी को ही होगा। 99.9% उम्मीद है कि आपका पेपर 11 को ही होगा। 99% 9, ठीक है। 0.1% उम्मीद है कि ना हो, ठीक है। फिलहाल अभी ऑफिशियल नोटिस आउट हो चुकी है, ठीक है। वेबसाइट पे नहीं आया हुआ है, बट चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा हमने आपको बताया कि इसी वीक में ऑफिशियल नोटिस भी आउट हो जाएगी कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ पे गया है, ठीक है। फिलहाल ऑफिशियल नोटिस आने से पहले ही ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ चुका है, वो हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि कहाँ कहाँ पे सेंटर होने वाला है। एक नहीं, दो नहीं, 3 वीडियो में हम आपको ये चीज़ ज़रूर बता के रखे हैं कि आपका पेपर 3 ज़िलों में तो श्योर है कि 3 ज़िलों में होगा। प्रयागराज, बरेली और लखनऊ 3 ज़िलों में तो होने वाले हैं। कुल मिलाकर आपके 22 सेंटर रहेंगे। अब ये 22 सेंटर ऐसा नहीं है कि 22 ज़िलों में ही होगा, नहीं। जैसे लखनऊ में 4-5 सेंटर बना दिए गए, प्रयागराज में 3-4 सेंटर बना दिए गए, बरेली में 3-4 सेंटर बना दिए गए, तो इसी को मिलाकर कुल 22 सेंटर रहेंगे। मैक्सिमम चांस है कि 4-5 ज़िले में हो, ठीक है। 3 ज़िले तो हमने आपको बता ही दिया है, बहुत पहले ही बता दिया था। जिस दिन आपका शॉर्ट लिस्टेड नोटिस और एग्ज़ाम डेट जारी हुआ था उसी दिन हमने ये आपको बताया था कि 3 ज़िलों में आपका पक्का पेपर होने वाला है, प्रयागराज, बरेली और लखनऊ। अभी इन 3 ज़िलों में जैसे कि प्रयागराज में क्या करेंगे, 4 सेंटर बना देंगे। बरेली में कितना बना देंगे, 4 सेंटर बना देंगे। लखनऊ में 4 सेंटर बना देंगे, तो 4 तिहाई 12 ऐसे ही हो गया। तो और भी ज़िलों में हो सकता है। अब ये ज़रूरी नहीं कि एक ज़िले में केवल एक ही सेंटर रहे, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक ज़िले में खाली एक सेंटर रहे, ये पॉसिबल नहीं है। अगर जिस ज़िले में पेपर का आयोजन किया जा रहा है तो मैक्सिमम चांस रहते हैं कि 4-5 सेंटर वहाँ पे दिए जाते हैं, ठीक है। तो ऑफिशियल क्या है जानकारी, बस देखिए गाइज, जो भी चीज़ें रहता है जेन्युइन हम बताने का प्रयास करते हैं और हमेशा आपको मोटिवेट रखने की कोशिश करते हैं। जो भी कोई ऐसी जानकारी रहती है जिससे आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है या फिर जिससे आप डीमोटिवेट होते हैं, उसको हम क्लियरिफाई करके आपको पॉजिटिव वे में हर एक चीज़ को बताते चले आए हैं शुरू से, और बता भी रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि पेपर के बाद हमारा और आपका ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। नहीं, पेपर जब वैकेंसी नहीं आई थी तब भी हम आपसे जुड़े थे, अब वैकेंसी आ चुकी है तब भी जुड़े हैं, पेपर हो जाने के बाद भी जुड़े रहेंगे, तब तक जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगी। भर्ती निकलवाने की बात हो, चाहे एग्ज़ाम डेट निकलवाने की बात हो, हमेशा श्वेत कमल तत्पर रहता है, तैयार रहता है, आपके हित में काम करने का प्रयास करता है। तो बोलते हैं जब इतना ही आप एनएम के हितैषी हैं तो फिर आपके सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़े, क्योंकि हमने कभी भीख मांगा ही नहीं कि हमारे चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो, स्टेटस लगाओ, ये फलाना ढिमकाना कभी भी किसी भी वीडियो में हमने नहीं किया है, जिसके कारण हमें सब्सक्राइबर नहीं मिल पाए जितना मिलना चाहिए, मैं डिज़र्व करता हूँ, ठीक है। बरेली के लोकल मीडिया में, ठीक है, यूथ में निकल के आ चुका है नोटिस, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि भाई स्वास्थ्य कार्यकर्ता, अब ये नोटिस ऑफिशियल आपको मिल जाएगी, इसी वीक में मिल जाएगा, जैसा हमने आपको बताया है। यहाँ पे न्यूज़पेपर में निकल के आया है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता पद के लिए 11 को 10,152 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। ये बात हो रही है बरेली के एक परीक्षा सेंटर पे, ठीक है। कुल यहाँ पे देखिए मेन हेडिंग में ही लिख दिया है, 22 केंद्रों पर सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा आयोजन, ठीक है। पूरा हम न्यूज़ पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। पूरे न्यूज़ में बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा का आयोजन 11 जनवरी को किया जाएगा। 22 केंद्रों पर होने वाली है परीक्षा में 10,152 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी। अब ये 10,000 खाली एक सेंटर की बात कही गई है, बरेली में, ठीक है। ये मत सोच लेना कि आपके भर्ती में केवल 10,000 ही स्टूडेंट बैठने वाले हैं, नहीं भैया, ये बरेली की ही बात बोली गई है कि बरेली वाले सेंटर पे ही केवल 10,000 कैंडिडेट बैठने वाले हैं। मतलब कुल टोटल हैं 40,000 कैंडिडेट, 10,000 तो यहीं पे बैठ रहे हैं, बाकी और भी 30,000 बच रहे हैं, तो और भी अब प्रयागराज, लखनऊ में बैठ जाएंगे। कुल मिलाकर 22 केंद्रों पर इन्होंने बोला कि 22 केंद्रों पर आयोजन किया जाएगा। अब वो 22 केंद्र 3 जिलों हमने आपको तो पहले से ही बता दिया है, तो इन्हीं 3 जिलों में हो सकता है या फिर और जिलों को शामिल करते हैं, वो नोटिस में पता चलेगा।
आगे की न्यूज़ में बोला जा रहा है कि अभ्यर्थी शामिल होंगे। जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। परीक्षा केंद्रों को प्रशासन ने 4 जोन में बांटा है। 4 जोन में बांटा है, ठीक है, 4 जोन में बांटा है। प्रत्येक जोन में एडीएम व सिटी मजिस्ट्रेट स्तर अधिकारियों को लगाया जा रहा है। 2 घंटे की लिखित परीक्षा 10 बजे से 12 बजे तक होगी, ठीक है, 10 बजे से लेके 12 बजे तक होगी मॉर्निंग शिफ्ट में। एडीएम सिटी सौरभ दुबे ने बताया कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा के लिए विद्यालय वार स्टैटिक और सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए जा रहे हैं। वह परीक्षा केंद्रों पर लगातार भ्रमणशील रहकर शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे और सकुशल परीक्षा संपन्न कराएंगे। उन्होंने बताया कि ड्यूटी से अतिरिक्त अन्य अधिकारियों को स्टैटिक व सेक्टर मजिस्ट्रेट के तौर पर रिजर्व में रखा जा रहा है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनको भी जिम्मेदारी दी जा सके, ठीक है। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि 22 केंद्र बनाए जा रहे हैं, 22 परीक्षा सेंटर हैं। अब ये 22 हो सकता है कि 3 जिलों में ही हो या फिर और जिलों के 4 जोन इन्होंने बोला है, ठीक है, 4 जोन इन्होंने बोला है, तो हो सकता है 4 जोन में 3 जिला तो हमने आपको बता ही दिया है कि बरेली में होगा, लखनऊ में होगा, प्रयागराज में होगा, एक जिला और हो सकता है। तो इन चारों को मिलाकर कुल 22 केंद्र मिलाए गए, 22 सेंटर बनाए गए, परीक्षा सेंटर बनाए गए। मैक्सिमम सेंटर जो रहेंगे लखनऊ में ही रहेंगे। लखनऊ में हो सकता है 5 से 6 सेंटर बनाए जाएँ, ठीक है, 5 से लेके 6 या फिर 10 तक भी पहुँच सकता है। लखनऊ की ही बात कर रहे हैं, उसके बाद बरेली में, उसके बाद प्रयागराज में। ये देख लीजिए, आपके भर्ती परीक्षा के संदर्भ में ही बात कही गई है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता पद के लिए 11 को 10,152 अभ्यर्थी। अब ये 10,152 मैं बार बार बोल रहा हूँ, 10,152 केवल एक परीक्षा केंद्र की बात कही गई है, टोटल अभ्यर्थी की बात नहीं बोली गई है। ये मत सोच लेना कि हमारे पेपर में केवल 10,000 ही कैंडिडेट बैठने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 40,000 कैंडिडेट हैं, 22 केंद्र बनाए गए हैं। अब एक सेंटर पे 10,000, अब बाकी के जो बच रहे हैं 30,000 वो 21 सेंटर पे रहने वाले हैं। हमने लास्ट वीक में ही आपको बताया था कि इसी वीक में आपको ऑफिशियल नोटिस वेबसाइट पे आ जाएगी कि आपका परीक्षा सेंटर किन किन जिलों में होने वाला है। तो इंतज़ार करिए, इसी वीक में आ जाएगा। और एडमिट कार्ड, जो लोग कमेंट करेंगे एडमिट कार्ड आपको हमने बहुत ही क्लियर तरीके से बोला है कि भैया 1 तारीख से लेकर 3 तारीख के बीच में आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड होने का लिंक अपलोड हो जाए, वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। फिर आप बहुत बढ़िया तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी डालकर डाउनलोड कर पाएंगे अपना एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड उन्हीं लोगों का डाउनलोड होगा जिन्होंने फ़ी पेमेंट किया है। मुख्य परीक्षा के लिए जो कैटेगरी वाइज फ़ी थी 80 रुपये, ठीक है, और 200 रुपये फ़ी ये पेमेंट किया है, वही लोग डाउनलोड कर पाएंगे, अदरवाइज़ और कोई भी अभ्यर्थी नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अभी फ़ी पेमेंट हो भी रहा है, जब तक एडमिट कार्ड नहीं आ जाता तब तक फ़ी पेमेंट होगा, मतलब 1 से लेके 3 जनवरी तक पेमेंट कर सकते हैं आप, है डेट है। जो लोग नहीं किए हैं अभी अपना फ़ी पेमेंट कर सकते हो। वैसे जैसे कि जानकारी जिसको कोई मतलब ही नहीं है यूट्यूब की दुनिया से, वो पता ही नहीं है कि यूट्यूब क्या होता है, तो वो लोग छूट गए हैं, नहीं जमा कर पाए हैं फ़ी, ठीक है, क्योंकि उनको जानकारी का अभाव है। तो आप लोग भी सहयोग करें, उनको बताएं, अपने ग्रुप में डिस्कस करें कि भाई आपने पेमेंट किया है कि नहीं किया है, मुख्य परीक्षा के लिए फ़ीस कटवाया है कि नहीं कटवाया है। यदि नहीं कटवाया है तो कटवा दो, अभी 2-3 दिन का समय है, ठीक है, नहीं तो फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड होने का लिंक जनरेट हो जाएगा, तो फिर आप फ़ी पेमेंट नहीं करवा पाओगे, ठीक है। आप लोग भी अपने स्तर से प्रयास किया करिए, दूसरों की भलाई करने में कोई गुनाह वाला काम नहीं है, ठीक है। को स्वार्थी ना बने, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम 5 से लेकर 8 जनवरी के बीच में 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें से 60-70 प्रश्न फंसाने की गारंटी रखेंगे। 1000 ही प्रश्न करवाएंगे इंपॉर्टेंट, जिसमें से 60 से 70 प्रश्न आपके एग्जाम में सीधा सीधा लड़ेंगे। तो ये आप लोग बोले कि सर ये वीडियो पब्लिक मत करना, ठीक है भाई, पब्लिक कर देंगे तो क्या दिक्कत है। अब इसीलिए एग्ज़ाम के नियरेस्ट हम अपलोड करेंगे, ताकि जो लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक सावधानी से देखेंगे वही प्रश्न बना पाएंगे एग्ज़ाम हॉल में। उम्मीद करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस आ जाएगा, इसके लिए परेशान ना हो, इसी वीक में आ जाएगा, ठीक है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहता है कि भाई चैनल पे नए हैं तो आप अभी कभी बोले नहीं तो अभी बोल रहे हैं कि भाई चैनल पे नए हैं तो लाइक मत करना, शेयर भी मत करना, सब्सक्राइब भी मत करना, ठीक है। बाकी आप चीज़ें समझ रहे हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।